Still wasting your time to using the print function repeatedly to print the 1 to 100 numbers manually. So don't waste your time and use the just 3 line of codes using the while loop. So hello everyone, welcome to the Dr. Codecraft where we simplify coding in a minutes. If you want to become a Python pro, make sure to subscribe our channel and hit the bell icon. Here the condition is that battery is 100%, the system is running, otherwise the system will shut down. This is example of while loop. So what exactly is a while loop? A while loop repeats a block of code as long as the condition is true. So the condition is true, the block of code repeats itself. When the condition becomes a false, the loop is exited and the terminated. In the real-time example, we can scroll our mobile phone used by seeing the reels, but when we are sleepy, the moment we are sleepy, the loop ends. So this is the basic syntax using the while loop. So in this example, while is a keyword. After the using while keyword, we write the condition. Condition is that कि जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी हमारा रेस्ट ऑफ कोड रिपीट होता रहेगा और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी हम रेस्ट ऑफ वाइल लूप की जो रिपीटेशन है उससे हम एग्जिट हो जाएंगे. आफ्टर द गिवन द कंडीशन डोंट फॉरगेट टू पुट द कोलन हियर. Most of time while loop have a 3 statement. First is the initialization. हमें यहाँ पे किसी भी कंडीशन को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें उसे वैल्यू देनी पड़ेगी कि वो किस वैल्यू से वो हमारा स्टार्ट हो. तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन. तो फर्स्टली हमें यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करना होगा. उसके बाद हमें उस इनिशियलाइजेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देनी होगी कि वो वैल्यू कब तक हमारी रिपीट होती रहे. रिपीट कब तक होती रहेगी उसके लिए हमें एक यहाँ पे काउंटर वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो इन दिस एग्जांपल आई वांट टू प्रिंट नंबर 1 2 3 4 5. तो मुझे यहाँ पे नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 5 तक. तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरी क्या रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी. 1 के बाद मुझे लास्ट वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 5. तो मुझे इनिशियल वैल्यू के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है i और इस i में मैंने एक वैल्यू स्टोर करा दी दैट इज़ 1, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना है 1 से 1 2 3 4 5 मेरा आउटपुट आना चाहिए. तो इनिशियली i की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया है 1 से. उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है बाय यूजिंग द वाइल कीवर्ड. वाइल कीवर्ड हमें बता रहा है कि हम कौन सा लूप यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप वाइल लूप को यूज़ कर रहे हैं. उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी कब तक प्रिंट कराना है, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है 5. अभी i की वैल्यू हमारे पास है 1. ओके, 1 से लेकर हमने चेक किया लेस देन इक्वल्स टू 5 तक. ओके, तो अभी कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दीजिए, प्रिंट i. तो यहाँ इसने क्या कर दिया, प्रिंट 1. अब हमने लास्टली अभी हमने डिस्कस किया था कि i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए जब तक हम हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू तक नहीं पहुँच जाए. तो i प्लस इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई है, 1 प्लस 1. तो अब i की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास 2. अब हम वापस लूप में गए, अभी हम लूप से टर्मिनेट नहीं हुए हैं. अब हमारे पास i की वैल्यू हो गई है 2. ओके, अब हमने ले लिया i की वैल्यू 2. तो अब हमारे पास कंडीशन ट्रू है, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5. तो प्रिंट कर दीजिए i. अब i की वैल्यू में क्या आ गया है 2. तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो गई 2. अब हमारे पास i की वैल्यू में लास्ट स्टोर था, i की वैल्यू में लास्ट हमारे पास स्टोर था 2. तो i की वैल्यू i प्लस 1, i की वैल्यू हो गई 2 प्लस 1. तो अब i की वैल्यू हमारे पास हो गई है 3. तो अब हमारे पास हम कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन क्या चेक हुई हमारे पास, i की वैल्यू हो गई 3
3 लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन ट्रू है। आई की वैल्यू अब क्या प्रिंट करानी है हमें 3, तो आई की वैल्यू यहाँ हो गई 3। तो ये टास्क हमें तब तक करना है जब तक हमारे पास आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती है 5 तक। अब नेक्स्ट सपोज करिए इंक्रीमेंट करते हुए आई की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, तो 5 लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन अभी भी क्या है ट्रू है, तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई प्रिंट 5। अब आई की वैल्यू क्या हो गई 5 प्लस 1। अब आई की वैल्यू में हमारे पास आ गया है 6। अब हम चेक करेंगे 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। अब हमारे पास कंडीशन क्या हो गई है फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई है हम लूप से क्या हो गए हैं यहाँ पे एग्जिट हो गए हैं। तो वाइल लूप में हमें ये पता है कि हमारा लूप कब तक चलेगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी, और फॉर लूप हमें ये पता है कि हमारा नंबर ऑफ टाइम्स हमारा लूप कितनी बार इटरेट करेगा। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं वो है कि हम हमारे लूप को इन्फिनाइट चला देते हैं। ओके, तो इफ़ वी फॉरगेट टू अपडेट द कंडीशन देन लूप बिकम्स अ इन्फिनाइट लूप एंड इट विल रन फॉरएवर विच आवर सिस्टम माइट बी हैंग। हमारा सिस्टम इसकी वजह से हैंग हो सकता है और अदर प्रोग्राम्स और हमारे रिसोर्सेज के ऊपर इसका लोड आ सकता है। तो इन दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या किया है, आई की वैल्यू हमारे पास 1 ली है, इनिशियलाइजेशन जो हमने किया था। अब इस इनिशियलाइजेशन में हमने 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। अब यहाँ प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू थी 1। अब हमने यहाँ पे कोई भी एक इंक्रीमेंट वेरिएबल नहीं लिया है जो हमारी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ये लूप हमारा इन्फिनाइट में वर्क करता रहेगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, क्योंकि ना तो इसे कोई वैल्यू मिल रही है और ना ही इसका टर्मिनेशन पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी हमें जो ध्यान रखना है कि हमें कंडीशन को अपडेट करते रहना चाहिए। सो इफ़ वी फॉरगेट टू अपडेट द कंडीशन आवर लूप गोइंग टू इन द इन्फिनाइट स्टेट। सो हमें यहाँ पे वाइल लूप में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो दैट्स वाई हमें इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो इन द रियल टाइम एग्जाम्पल इन्फिनाइट अगर हमारा लूप चल जाता है तो हम जब कई बार हमारे सिस्टम पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो हम पासवर्ड जब तक हमारा सही पासवर्ड नहीं आता है तब तक हम पासवर्ड और ईमेल आईडी को डालते रहते हैं। जैसे हमारा पासवर्ड हम सही डालते हैं हमें एक्सेस ग्रांट हो जाता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द इन्फिनाइट ऑफ लूप। तब हमें तब तक पासवर्ड एंटर करने की वो देता रहता है जब तक हम सही पासवर्ड तक नहीं पहुंच जाते। जैसे ही हम सही पासवर्ड डालते हैं उसके बाद वो हमारा टर्मिनेशन पॉइंट दे देता है और एक्सेस ग्रांट कर देता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इन्फिनाइट लूप। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो हियर ब्रेक इज काइंड ऑफ अ इमरजेंसी एग्जिट एंड द कंटिन्यू इज द लाइक ऑफ अ स्किप बटन। सो इन दिस एग्जांपल हमने यहाँ देखा है कि हम वाइल लूप जब तक ट्रू है तो हमें क्या करना है, हमारा लूप चलता रहे और जैसे ही हम क्या टाइप करेंगे एग्जिट टाइप करेंगे हम वहाँ से एग्जिट हो जाएं। तो दिस लूप रन्स फॉरएवर अंटिल वी डिसाइड टू स्टॉप इट। लाइक अगर हमने कोई इनपुट दिया तो यहाँ हमने वाइल लूप हमारा जब तक चले जब तक ट्रू है। ट्रू कब तक होगा, जब तक हम यहाँ पे कोई भी एग्जिट नहीं लिखते। जैसे ही हम एग्जिट लिखेंगे हम यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट हो जाएंगे और इमरजेंसी एग्जिट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक को। तो यहाँ पे इसका आउटपुट में हमने क्या किया, देखिए टाइप एग्जिट टू स्टॉप, लेकिन मैंने क्या लिखा यहाँ पे हाई, तो मैं एग्जिट नहीं हुई। फिर मैंने लिखा टाइप एग्जिट टू स्टॉप, मैंने लिखा हेलो, तो मैं एग्जिट नहीं हुई। फिर लास्ट में मैंने यहाँ लिखा एग्जिट, उसके बाद उसने मुझे एग्जिट कर दिया है। और यहाँ पे ये जो एग्जिट हुई है वो कैसी है, बाय यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट।
तो जो ब्रेक है वो इज़ काइंड ऑफ अ इमरजेंसी एग्जिट. It is used to jump out of a loop instantly. So in today's lecture we use the while loop runs based on a condition, stop when the condition becomes false, and always update condition, and use break for control. So अगर हमने कंडीशन को अपडेट नहीं किया तो हम इन्फानाइट चले जाएंगे, और इमरजेंसी एग्जिट के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, ब्रेक को यूज़ करना चाहिए. So if you found this video helpful, like this video, comment while loop mastered if you like this video, and subscribe to Dr. Codecraft and share with a friends who is struggling with a Python. So don't forget to subscribe Dr. Codecraft. We are crafting logic into